नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ को लेकर के सब ये मानते हैं कि सरकार जो बता रही है सच्चाई उससे कहीं परे है। तकरीबन हर आदमी के दिल में यही बात है। भाजपा के अगर नेताओं से भी अगर आप ऑफ द कैमरा पूछेंगे तो यही बात कहेंगे। आज इस खबर के अंदर मैं आपको तीन बड़ी खबरें ऐसी बताने वाला हूं जिसको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे कि इतनी बुरी स्थिति है, इतने बुरे हालात हैं, लेकिन टीवी में तो बताया नहीं जा रहा है। टीवी में तो योगी आदित्यनाथ आते हैं, उनका चेहरा आता है, मोदी जी का चेहरा आता है, खूब चमाचम होती है। टीवी में कोई नहीं बता रहा है। इस खबर को आप आखिरी तक जरूर देखिए। अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महाकुंभ के नाम पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं तो है नहीं, और उल्टा किस तरीके से महाकुंभ के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। इस खबर के अंदर तीन बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे, मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई उसका तकरीबन 1 महीना पूरा होने को आया है। 9 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक मौनी अमावस्या भगदड़ में जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया उनमें से कई परिवार ये कह रहे हैं कि हमें मुआवजा तक नहीं मिला। सोचिए जरा इस बात को। और उसी भगदड़ में एक लड़की है जिसकी मां चली गई। वो लड़की बता रही है कि लोग शराब पिए हुए थे, गाली दे रहे थे, और उसके बाद में जब उनकी मां गुजर गई तब उनके पास में कुछ नहीं था, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वो चप्पल खरीदने के लिए गई तो चप्पल के भी पैसे लिए गए। सोचिए किस तरीके से, किस लेवल पर जाकर के महाकुंभ के अंदर जो है वो लोगों को लूटा गया है। पहली बड़ी खबर, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो इसी खबर में हम बात करेंगे और वो ये है कि महाकुंभ के अंदर सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी, और इसमें वो सफाई कर्मचारी भी हैं, उनका बयान भी आपको सुनाऊंगा, जिनको नरेंद्र मोदी ने सम्मानित करने का काम किया था। सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि सबकी 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, हमें 15-15, 16-16 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है। और उल्टा उसमें से कुछ सफाई कर्मचारी तो यह भी कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। वो 15-15, 20-20 रुपए लोगों से मांगने को मजबूर हैं। पैसा बच जाए, हमारा पैसा खर्च ना हो, इसलिए वो बेचारे भंडारे में खाना खाते हैं। और उनके जो टेंट बनाए गए हैं सफाई कर्मचारियों के, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सफाई कर्मचारी जब 15-16 घंटे की ड्यूटी कर रहा है तो जाएगा कहां पर। सफाई कर्मचारियों के जो टेंट बनाए गए हैं वो टेंट भी वहीं पर है जहां पर लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं। दुर्गंध के अंदर वो सफाई कर्मचारी बेचारे रहने को मजबूर हैं। सोचिए, नरेंद्र मोदी पैर धोते हैं सफाई कर्मचारियों का, पोछा लगाते हैं, लेकिन हकीकत वो आपको देखनी चाहिए। और तीसरी बड़ी खबर इसी खबर में जिसकी चर्चा करेंगे, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो संगम का पानी है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, वो पीने के लायक भी है, वो नहाने के लायक भी है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि ये पानी जो खतरनाक लेवल है उस खतरनाक लेवल के भी 13 गुना ऊपर वो लेवल पहुंच गया है। इतनी ज्यादा जो है इस पानी के अंदर बैक्टीरिया है। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो सरकार का सिस्टम है वो पूरी तरह से इन चीजों को नकार रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के इस बात को नकार दिया। सबसे पहले बड़ी खबर है वो आप देखिए कैसे लोगों को मुआवजा तक नहीं मिल रहा है, और ये अपने आप में कितनी दुखद खबर है। ब्लैक बोर्ड में ये भास्कर ने खबर की है, और ये तीनों खबरें मैं भास्कर के हवाले से आपको बता रहा हूं। भास्कर ने मुझे लगता है सबसे ज्यादा शानदार अगर किसी एक संस्थान ने किया है तो दैनिक भास्कर ने वो महाकुंभ के अंदर काम किया है। मुझे नहीं लगता कि और किसी संस्थान ने इतना डिटेल में काम किया हो जितना काम दैनिक भास्कर ने किया है। मैंने दर्जनों स्टोरी आपको बताई है, और आज भी ये तीनों स्टोरी भास्कर के हवाले से आपको बता रहा हूं। तो भास्कर ने स्टोरी की है जिसमें भास्कर ने बाकायदा चश्मदीदों से, वो परिवार के लोगों से, परिजनों से बात की है। भास्कर ने इसमें कहा है कि कुंभ भगदड़ में मेरी मां मर गई लेकिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं है।
मतलब उनकी मां का नाम जो है उस लिस्ट के अंदर, जो मृतकों की 30 मृतकों की लिस्ट थी उसमें नहीं है। मुआवजा नहीं मिला, भगदड़ में फंसी तो कई लोग बदतमीजी करने लगे। ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना, इस लड़की ने बताया है कि बहुत सारे लोग वहां पर बदतमीजी कर रहे थे। मतलब सोचिए किस तरीके का वहां पर जो है वो स्थिति थी, और कुंभ में ले जाकर के लोगों के साथ में क्या किया जा रहा है। ये लड़की ये कहती है कि मां कुंभ नहाने गई थी, भगदड़ में उनकी जान चली गई, सरकार की तरफ से डेड बॉडी मिली, उस पर नंबर 5 लिखा हुआ था, शव का पंचनामा किया गया, अंतिम संस्कार के वक्त एक पुलिस कांस्टेबल भी साथ में था। इसके बावजूद सरकार की तरफ से जारी 30 मृतकों की लिस्ट में उनकी मां का नाम शामिल नहीं था। इस वजह से हमें ना तो मुआवजा मिला और ना कोई सरकारी मदद मिली। इतना कहते कहते प्रयागराज की रहने वाली सौम्या श्रीवास्तव बिलखने लगती है। 28 जनवरी को भगदड़ में उनकी मां की जान चली गई। यह है वो लड़की सौम्या श्रीवास्तव, और यह सौम्या श्रीवास्तव इसने और कई सारी बातें कही है। यह कह रही है कि जब हम लोग वहां पर भगदड़ में फंस गए थे तो जो भगदड़ थी उसमें पीछे से जो है धक्का आ रहा था, और वहां खड़े हुए लोग गालियां दे रहे थे, शराब पिए हुए थे, उनके मुंह से बदबू आ रही थी। और जब हम लोग गए, माँ बाप मेरी मां की वो होने के बाद में मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं थी। ये लड़की बताती है कि जब हम गए वहां पर चप्पल लेने के लिए, तो चप्पल लेने के लिए भी हमसे 80, 70, 100 रुपए तक जो है चार्ज लिया जा रहा था। कितना नीचे लोग गिर गए। और महाकुंभ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का बजट लगा है। आप उन लोगों के लिए क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, सबके सामने है। अब दूसरा देखिए, यह है सुमित श्रीवास्तव। सुमित श्रीवास्तव हैं और ये नीलम के बेटे हैं। ये कहते हैं कि जब मेरी मां का निधन हुआ तो एक पुलिस वाला हमारे साथ में था, उसने पंचनामा करवाया और पुलिस वाला साथ में था। मुझे लगा कि हमारा नाम भी मृतकों की लिस्ट में होगा, लेकिन इनकी मां का नाम भी लिस्ट के अंदर नहीं था। मतलब जो 30 लोगों की मौत की लिस्ट सरकार की तरफ से जारी की गई, और इसीलिए बार बार मैं सवाल पूछ रहा था कि और दूसरी लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आपकी मां का नाम, आपके पिता का नाम, बेटी बहन का नाम, जिस किसी का भी नाम अगर लिस्ट में नहीं है तो आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। सरकार कैसे मानेगी कि आप वहां पर मरे हैं? वो तभी मान सकती है जब लिस्ट के अंदर नाम आए, और लिस्ट सिर्फ एक ही निकली। कायदे से अगर देखें, कहना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार ने वो लिस्ट ला करके ना केवल जो है वो अपनी भद जो है वो कोशिश की कि हमारी भद ना पिटे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि उस लिस्ट को ना ला करके गरीब लोगों के साथ में एक बेहद गंदा जो है वो बर्ताव किया गया है। क्योंकि इन लोगों के अपने परिजन चले गए और इनको कोई मुआवजा तक नहीं मिलेगा। इसके बाद में एक और देखिए, इस शख्स को आप देखिए, ये है गणेश चंद्र मिश्रा। गणेश चंद्र मिश्रा, इनकी भाभी ये नगीना से हैं, तो माफ कीजिए, इनकी भाभी है नगीना मिश्रा, उनके देवर हैं ये बताते हैं कि अपनी भाभी के पास में 7 घंटे तक बैठे रहे ताकि भीड़ उनको कुचल ना दे। यह स्थिति थी वहां पर। जो और चश्मदीद है, जो परिवार के लोगों से, औरों से बात की है, परिजनों से बात की है, वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए थे, हंस रहे थे पुलिस वाले। देखिए, आशुतोष मिश्रा हैं, ये नगीना मिश्रा के बेटे हैं। ये कह रहे पुलिस वाले वहां पर खड़े होकर के हंस रहे थे। यह स्थिति है वहां पर कुल मिलाकर के। और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते हैं। ये वो परिवार है जो सेल्फी ले रहा था, खुशियां मना रहा था, और जब इनकी मां की मृत्यु हुई तो अब ये कह रहा है कि हम कभी अब प्रयागराज में महाकुंभ में नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे वहां पर। लोगों के दिलों में इस तरीके से नफरत हो गई है। और ये सब किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से, सरकार की वजह से। क्योंकि अगर सिस्टम, सरकार इनके साथ में कम से कम अच्छा बर्ताव करता तो इनकी मां तो वापसी नहीं आती। लेकिन इनको लगता कि हां कोई था जो हमारे साथ खड़ा था, लेकिन यहां तो बदतमीजी की जा रही थी। हम लोग खड़े थे तो हमारे पर जूते चप्पल फेंके जा रहे थे। कौन फेंक रहा था? 3 पुलिस प्रशासन खड़े होकर हंस रहे हैं। हमको बॉडी मिली है 5वें नंबर की, पर उस लिस्ट में नाम नहीं। अब दूसरी खबर देखिए, ये शख्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये पैसा मांगते हैं, भास्कर के रिपोर्टर से पैसा मांगते हैं,
और बाकायदा वहां पर जो जैकेट वगैरह पहने हुए हैं ये कह रहे हैं कि 15-20 रुपए दे दो। अब आप कहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नशेड़ी गंजेड़ी है, क्योंकि गरीब लोगों को ऐसे ही बदनाम कर दिया जाता है। कोई विजय माल्या हो, कोई जो है वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, तो वो पैसा लेकर के भाग जाएंगे, उनको कोई बदनाम नशेड़ी गंजेड़ी नहीं बताएगा। गरीब लोगों को 2 मिनट में सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, अरे नशेड़ी गंजेड़ी होंगे, ऐसे ही पैसा मांग रहे होंगे। तो एक आदमी हो सकता है, 2 आदमी हो सकते हैं। आप ये तस्वीर देखिए जरा एक बार, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पीले पीले टेंट, लाल पीले टेंट, और इनके ठीक साइड में आप लाइन देख रहे हैं पोर्टेबल टॉयलेट की, वहां पर शौचालय की जो है वो लाइन लगी हुई है। वहीं से मलमूत्र आता है, गड्ढे खोदे हुए हैं, उन गड्ढों में वो मलमूत्र इकट्ठा होता है, और उन ये जो बेचारे दलित परिवारों के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ज्यादातर तो सारे दलित ही हैं ना, हम जानते हैं सच्चाई को, ये सारे वहां पर क्या कर रहे थे, वहीं पर रहने को मजबूर है। बेचारे लोग जहां पर मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं उसी के पीछे रहने को मजबूर है। देखिए ये जो है वो कहानी है। ये कहते हैं कि ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं है, 2-3 बजे सुबह उठ करके टॉयलेट साफ करने में लग जाते हैं और सुविधा भी नहीं मिलती है। और इसके आगे कहते हैं कि 10,000 रुपए महीने का वेतन है, इसी में खुद के खाने पीने का इंतजाम भी करना है। पैसे बचाने के लिए अक्सर भंडारे में खाने खाने के लिए चले जाते हैं। ठेकेदार और अफसर बोलते हैं कि जैसे रहना है रहो, 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन यहां न सिर्फ भीड़ न तो यहां पर भीड़ कम होती है और न हमारा काम कम होता है। 8 घंटे की ड्यूटी बोल करके काम लिया जा रहा है कि 8 घंटे की ड्यूटी आपकी, लेकिन काम 16-17 घंटे करना पड़ता है, दुगना काम करना पड़ता है। 15,000 के करीब सफाई कर्मचारी है वहां पर, 15,000। और इसमें देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सम्मानित हैं ये सफाई कर्मचारी, जिनका नाम है प्यारे लाल हैं, और ये कह रहे हैं कि महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में पैसा खूब खर्च किया गया, खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित सफाई कर्मी प्यारे लाल कहते हैं कि 2019 के बाद में इसी उम्मीद में हूं कि हालात बदलेंगे, लेकिन स्थिति जस की तस है। प्यारे लाल आज भी गंदगी और अव्यवस्था के कारण बदतर हालात में सेक्टर 4 के नजदीक सफाई कर्मियों के मोहल्ले में रह रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी ने खूब जो है वो वहां पर सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, परात में रख करके उनके पैर धोए लोटा से, फिर कपड़े से, मखमली कपड़े से पैर पोंछे। खूब लोगों ने जो है तालियां बजाई, खूब मीडिया में जो है शो किए गए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सफाई कर्मचारी को सम्मानित करने का काम किया, वो भी आज बद से बदतर हालत में है। इससे ज्यादा और आप क्या सुनना चाहते हैं? इससे ज्यादा और आप सरकार का कच्चा चिट्ठा और कौन सा देखना चाहते हैं? लेकिन कोई टीवी पर यह खबर नहीं चल रही है। टीवी पर ऐसी कोई खबर जो चल ही नहीं रही। 10-20 रुपए चाय पानी के लिए। आप झाड़ू लगाते हैं ना यहाँ पे, तो आपको तनख्वाह नहीं मिलती? अभी नहीं मिली सर। कौन आपको तनख्वाह देने के लिए ऑथराइज है? अभी ये तो पता नहीं सर। दीदी कब से ड्यूटी कर रहे कुंभ मेला में? 2 महीने हो गए सर। एक भी दिन आपको अभी पैसा नहीं मिली दीदी एक भी। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ के रहने वाले हैं सोनू? जिला संभल बैजू। आप देखिए अब योगी आदित्यनाथ जो कैसे नकारने का काम कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर देखिए आप, महाकुंभ का पानी, उसमें भयंकर मल बैक्टीरिया है। मल बैक्टीरिया का मतलब यह है जो आप मल मूत्र का त्याग करते हैं, वो बैक्टीरिया वहां पर पानी के अंदर है। लेकिन सीएम योगी बोल रहे हैं कि पीने के लायक है पानी, योगी आदित्यनाथ को खुद आकर के पानी पीना चाहिए। कमाल की बात है ना। अगर कोई इसको पी ले तो फिर क्या हो सकता है? भास्कर ने इस पर डिटेल में खबर की है। अब जरा मैं इस खबर में डिटेल में जाऊं उससे पहले ये तस्वीर देखिए आप। ये हालत है वहां पर, लोग जो है वो पैर तक नहीं रख पा रहे हैं कि कैसे भी करके इतनी गंदगी कि लोग पैर तक नहीं रख पा रहे हैं।
और पानी जो है वो ऐसा है, ऐसा पानी पूरी तरह से मिट्टी, और मिट्टी नहीं है केवल, वो मलमूत्र है। मिट्टी से अगर नहा ले तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप मिट्टी से नहा लेंगे, मिट्टी वाले पानी से नहा लेंगे, तो हो सकता थोड़ा बहुत कोई नुकसान हो, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा जो आपकी सेहत को जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर खतरे में धकेल दे। लेकिन ये जो पानी है, इसमें मत पूछिए कि क्या क्या है। देखिए, भास्कर ने रिपोर्ट की है, और इसमें जो एक रिपोर्ट जारी की गई है उसको झुटलाने का काम जो है वो केंद्र यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट जो है सीपीसीबी ने जारी की है, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, ये केंद्र सरकार के अधीन आती है संस्था। यानी नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या? उनकी संस्था झूठ बोल रही है क्या? ये रिपोर्ट के मुताबिक 13 जनवरी 2025 को गंगा में दीहा घाट और यमुना के पुराने नैनी ब्रिज पर जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वो 33,000 MPN प्रति 1000 ml दर्ज किया गया था। मतलब ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट बताती है कि जिस वक्त में कुंभ की शुरुआत हो रही थी, महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त में सैंपल लिए गए थे। कहां के? 2 सैंपल लिए गए थे, ये गंगा के दीहा घाट के और यमुना के पुरानी नैनी ब्रिज के 2 सैंपल लिए गए थे, और उनका जो स्केल था वो ये स्केल था 33,000 MPN प्रति 1000 ml, और यह 13 गुना ज्यादा था, जितना होना चाहिए उससे 13 गुना ज्यादा था। इसी तरह से दूसरे घाट पर 23,000 MPNL, और पानी में नहाने के लिए सुरक्षित जो सीमा स्तर होता है वो 2500 MPNL प्रति 100 MPL होना चाहिए, उससे 13 गुना ज्यादा जो है स्तर था। अब उत्तर प्रदेश के सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने एक लेटर लिखा है। किसको लेटर लिखा है? उसने एक लेटर लिखा है यूपी पीसीबी यानी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लेटर लिखा है, और लेटर लिख करके कहा है कि महाकुंभ में सभी जगह गंगा और यमुना नदी के पानी की जो क्वालिटी है वो पीने और नहाने के लिए सही नहीं है, सभी जगह। ये शब्द जो है गौर करने वाली बात। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं 19 फरवरी को, यानी कल जो उन्होंने विधानसभा के अंदर इस बात का जवाब दिया कि प्रयागराज महाकुंभ का पानी साफ है पीने के लिए, यानी आचमन करने के लिए बिल्कुल साफ है। कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 56 करोड़ 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इस तरह से झूठे आरोप उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ करने जैसा प्रतीत होता है। का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। मतलब आपको तो एक ही चीज है, एक ही लाइन है कि नहीं, हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई सवाल पूछ रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, तो वो हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। अब बताइए, एक बात बताइए, छोटा सा एक एग्जाम्पल, फिर आगे खबर पर चलते हैं। आपके बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई आपके पड़ोस में बैठा हुआ, कोई आपके बगल में बैठा हुआ, वो ये कह दे कि बहन जी आपका बच्चा गिर सकता है। आपके बच्चे को आप मोटरसाइकिल पर आप लेकर के जा रहे हैं, फर्ज कीजिए, और कोई बगल से मोटरसाइकिल पर कोई आदमी गुजरता है, वो कहता है कि बहन जी थोड़ा बच्चे को ठीक से करके बैठाइए, बच्चा गिर सकता है। तो आपके बच्चे के साथ में वो खिलवाड़ कर रहा है या उसका बचाव कर रहा है? आपका ध्यान नहीं है, जो काम आपको करना चाहिए था वो काम कोई दूसरा आदमी बता रहा है, तो दूसरे आदमी को आप दुश्मन बताएंगे या कहेंगे कि धन्यवाद भाई साहब हम ठीक करते हैं? ये हो रहा है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 12 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में 8 बार संगम नोज के पानी के सैंपल टेस्ट किए हैं, जिसमें फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप ही पाई गई है। अब बजाइए ढोल आप। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं नहीं भाई हमने 8 बार सैंपल लिए हैं, बिल्कुल सही है, चकाचक है। मुझे तो लगता है कि एक बार जिस पानी को हम यहां पर देख रहे हैं, इस पानी में योगी आदित्यनाथ को जाकर के डुबकी लगानी चाहिए। इस पानी को योगी आदित्यनाथ को ज्यादा नहीं, 1 गिलास ही पी लेना चाहिए, पता चल जाएगा किस तरीके से किस किस लेवल पर महाकुंभ के अंदर धांधली की, महाकुंभ के अंदर अव्यवस्था की चीजें निकल करके सामने आई हैं। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बस सिर्फ यह कहा जा रहा है
कि महाकुंभ दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ, लेकिन कमियों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबकी आस्था है, महाकुंभ में करोड़ों लोग गए हैं, आस्था की वजह से गए हैं, लेकिन महाकुंभ में कोई आदमी अपने लोगों को खोने के लिए नहीं जाता है, कोई आदमी लूटने पिटने के लिए नहीं जाता है। और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। और अगर एक दो आदमी के साथ हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन आप बताइए इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ में इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, कैसे आप इस पर अपनी आंख बंद करके बैठ सकते हैं? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद कुछ बदलाव जरूर दिखें, शायद कुछ स्थिति जो है वो जरूर बदले, ये उम्मीद करते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।